22 तारीख नज़दीक है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। पहले सोनिया गांधी ने निमंत्रण को ठुकराया और अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जब मेरा मन होगा तब जाऊंगा, यानी कि वो 22 तारीख को नहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम सर लोकेंद्र सिंह भदौरिया जी है। भदौरिया जी, क्या हो गया यादव जी को? नाराज हो गए? राम जी की तो लूट मच रही थी, चले जाते वहाँ पे लूट लेते। यादव जी हमारे जो कहते हैं, जब हमारे भगवान बुलाते तो अपने आप आदमी मंदिर में जाता है। अच्छा। कोई न्योता देने से नहीं जाता है, बिना बुलाए जाते हैं। और भगवान के सेवकों पे, कार सेवकों पे गोलियां चलवा देते हैं वो तो उन्होंने थोड़ी चलवाई, उनके पिताजी ने चलवाई थी। उस समय भी रक्षा मंत्री उस टाइम की बात है। अब आदमी जो बताओ, हिंदू मुसलमान अगर लड़ाई हो जाए ना, जरूर थोड़ा उसमें हिंदू मरे। अच्छा। वो मुख्यमंत्री जानते हैं हिंदू से मर रहा है क्या? अरे गोली तो चलवाई ना अखिलेश यादव के पिताजी ने। चलवाई होगी, मुझे तो पता चलवाई थी। चलवाई होंगी या चलवाई थी, कुछ तो बता दो। चलवाई थी, चलवाई थी। तो दिक्कत क्या आ रही है? इतना खुशी का माहौल है देश के अंदर, चले जाओ वहाँ पे। जब भगवान बुलाए तो अपने आप पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे भगवान ने बुलाया ही तो, निमंत्रण भेज दिया तो भगवान ने ही तो बुलाया, और किसने बुलाया? निमंत्रण की शादी थोड़ो, मोदी जी लड़के की शादी थोड़ो जो उनको निमंत्रण दे रहे हैं। जिसकी इच्छा हो जाएगा। भगवान सबके हैं, भगवान किसी बाप होती थोड़ो है। वो बीजेपी वाले थोड़ा ना कह रहे हैं हमारी बाप होती है। होती है ना, वो नौता देते फिर रहे, वो जाएंगे नहीं, वो विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, भाई उसकी इच्छा हो जाएगा। मंदिर की कमेटी भेज रही है ना न्योता, मोदी जी थोड़ा ना भेज रहे हैं न्योता। मंदिर तो भगवान, मैं तो घर में भगवान मानता हूँ। हाँ। बीजेपी वाले दिखावा करते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ राम के नाम पे। अच्छा। जो दिल में भगवान होते हैं वो चीज सब चीज होता है। एक उन्हीं के परिवार के हैं, मुलायम सिंह वो लालू यादव के बड़े बेटे कह रहे राम जी मेरे सपने में आए थे। उन्हीं के परिवार के हैं, शादी ब्याह हो रखा है उनके परिवार में। उनको कह रहे मेरे सपने में राम जी आए थे। वो तो कह रहे थे कि 22 तारीख को कोई कार्यक्रम मत करो, ये तो ढकोसले कर रही है बीजेपी। पहली से तो मंदिर को पूरा बन जाना चाहिए था, उसके बाद उद्घाटन करना चाहिए कायदे अनुसार। मोदी जी का ये चीज़ पहले से पूरा हो जाना चाहिए, मंदिर कार्य पूरा हो, उसके बाद उद्घाटन करना चाहिए था। तो मंदिर पूरा नहीं है, पूरा भी नहीं बना मंदिर। वो तो कह रहे हैं जहाँ पे भाई मैं न्यूज डेली देखता हूँ। गर्भगृह जो है वो तो तैयार है, काम तो चलता रहेगा। वहाँ तो अभी गुरुकुल बनना है, पुस्तकालय बनने हैं, आश्रम बनने, वो तो चलते रहेंगे। इतनी जल्दी क्या मोदी जी का विदेश चले जाएगा? जो उद्घाटन दोबारा नहीं हो पाया क्या? कि दोबारा 24 में नहीं आ रहे क्या? 24 में आएंगे तो वही कोई भी किसी ना कुछ कर ले, इसलिए 28 दल जो बन रहे हैं फिर क्यों मेहनत कर रहे हैं जब उन्हीं को आना है तो? वो कुछ नहीं होगा, आएंगे मोदी। अब जनाब कह रहे हैं मंदिर तो पूरा बना नहीं है, और अखिलेश कह रहे हैं कि मंदिर किसी के बाप की बपोती थोड़ना है, जब अखिलेश यादव का मन होगा तब जाएंगे। अरे इन लोगों का मन होगा ना तो मंदिर को ना फिर से ये तोड़ देंगे, ठीक है ना। ये लोग वही लोग हैं जो हमेशा सनातन को नीचा दिखाते हैं, हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं। और जब अभी इनकी तो दाल गल नहीं रही है, सरकारें आ नहीं रही है, तो सोच रहे हैं किसी भी तरह से कोई भी हथकंडा अपना के आ जाए। सारे चोर तो इकट्ठे हो गए हैं, फिर भी ये उन पर कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी अकेले ही भारी है इन पे, ठीक है। ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। अब जो सनातन है वो सब लोग जाग चुके हैं और वो जानते हैं कि हमारा पावर क्या है और हमें किसे बैठाना है सत्ता में। 24 में फिर मोदी जी इन्होंने अपने मुंह से ही कहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि वो आएंगे ही आएंगे। इनके बस की बात नहीं है, कोई भी विपक्ष कितना भी मिल जाए, केजरीवाल और जितने ये लोग हैं ये रोक नहीं पाएंगे। आएंगे तो मोदी जी ही। और लालू यादव के बड़े बेटे कह रहे हैं राम जी मेरे सपने में आए थे, कह रहे थे अब 22 तारीख को कार्यक्रम मत करो, ये तो ढकोसले कर रही है बीजेपी। चलिए कम से कम इतना तो हुआ कि राम जी अब उनके सपने में आने लगे, पहले तो कोई और आता था। इतना तो भगवान ने कृपा किया कि राम जी का मुंह से नाम तो लेने लगे वो। इन्होंने जो बिहार को जिस तरह से नरक बना रखा है, ये नीतीश और ये लालू दोनों मिलके 32 सालों में इन्होंने तो कुछ किया नहीं। कभी लालू कभी नीतीश, कभी लालू कभी नीतीश। अपना तो काम इन लोग का चल जाता है। बिहार की जनता दिल्ली हरियाणा गुजरात भागती रहती है। इनके लालू यादव का जब तबीयत खराब होता है तो ये अपने इलाज कराने सिंगापुर चले जाते हैं। बिहार के कितने लोग जाएंगे सिंगापुर? जिनका लड़का खुद बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है, उनका बाप का इलाज हो रहा है सिंगापुर में। और बताइए बिहार के कितने लोगों का इलाज सिंगापुर में हो जाएगा? दिल्ली में होना मुश्किल है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना परिवारवादी किए हैं, बिहार के जनता के बारे में तो सोचते ही नहीं है। नहीं, लेकिन अब ये तो कह रहे हैं कि आधा अधूरे मंदिर में कार्य कर रहे हैं, ये तो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा तो बन जान देते उसको। अरे देखिए आधा अधूरा है या जो भी है, हमें हमारा श्रद्धा है कि हम अपने रामलल्ला को उनके घर में लाएं। हम लोग धूमधाम से 22 तारीख की तैयारी में लगे हैं, हम लोग ला रहे हैं, तो इनको क्या जलन है? अरे कम से कम आप मान नहीं रहे हो तो कम से कम ये तो करने दो दूसरे को। आप तो लाए नहीं, आप तो चाह रहे थे कि नहीं कुछ भी हो जाए राम मंदिर ना बने। अब जब बन गया तो इनके कलेजे पर तो सांप लौटेगी ही, जाहिर सी बात है।
अच्छा, एक बात और ये कह रहे हैं बाप किसी के बाप की बपौती नहीं है, अखिलेश यादव का जब मन होगा तब जाएंगे। बीजे मोदी जी के लड़के की शादी थोड़ी ना हो रही है जो 22 तारीख को ही जाए। अरे तो हम लोग बुला कहाँ रहे भाई, हम तो एक मानवता के आधार पर बोले कि आप आ जाओ, जो भी विपक्ष के लोग हैं आ जाओ। हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि आप आ ही जाओ, हमारा काम है पूछना। किसी के शादी में कोई इनवाइट करता है या कोई भी फंक्शन में इनवाइट करता है, सिर्फ इनवाइट ही कर सकता है ना जी, उसको घर से तो लाएगा नहीं।